दोस्तों, हमारी दिनचर्या के कई ऐसे काम हैं जिन्हें सनातन धर्म में सूर्यास्त के बाद करने की मनाही होती है। आपने कई बार घर के बड़े बुजुर्गों को सूर्यास्त के बाद कुछ कामों को करने के लिए मना करते देखा होगा। धर्म शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको करना अशुभ होता है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जिन कामों को सूर्यास्त के बाद करने की मनाही होती है, यदि कोई व्यक्ति उसे करे तो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप आगे से इस बात का ध्यान रखें कि सूर्यास्त के बाद किन किन कामों को कतई नहीं करना चाहिए, तो माता रानी जगत महालक्ष्मी आपसे जल्द ही प्रसन्न होंगी और आपके जीवन में आर्थिक समस्याओं का अंत होगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी। माता रानी आप सबकी झोली खुशियों से भर दे। दोस्तों, माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, ऐसे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सूर्यास्त के बाद किन कामों को नहीं करना चाहिए। दोस्तों, साथ ही में हम जानेंगे कि अगर आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है या सुबह शाम झगड़े होते हैं या फिर पैसे कमाने के बावजूद भी धन का घर में ना होना, भूत प्रेत का आभास होना, तो ये गलती घर में ना होने दे। आइए पहले जान ही लेते हैं कि कौन सी गलतियां घर में नहीं होने देनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, अलमारी तथा लॉकर में कटे फटे नोट नहीं रखने चाहिए। पर्स में फटे नोट रखने से या लॉकर में फटे नोट रखने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं। हमेशा पैसों को अच्छे से रखना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, जिस घर में पति पत्नी साथ में भोजन करते हैं तथा भाई बहन साथ में भोजन करते हैं, उस घर में देव शक्ति तथा ईश्वर का वास हमेशा होगा। वहाँ पर कभी गरीबी नहीं आती। दोस्तों, नंबर 3, अगर बार बार घर में दूध गिर जाता है, दूध फट जाता है तथा तेल गिर जाता है, तो इससे आने वाले समय में गरीबी का सामना करना पड़ता है। वास्तुशास्त्र में इसे अच्छा नहीं माना जाता। इससे आने वाला साल हमेशा बुरा रहेगा। रात के समय घर में अगर बिल्ली बार बार आकर रोती है या कुत्ता रोता है, तो इससे अकाल मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है तथा घर के अंदर राहु केतु के होने का वास माना गया है। बिल्ली का रोना या झगड़ना घर में बुरे होने का संकेत माना गया है। घर में चमगादड़ का आना मनहूस माना गया है। इससे भी अकाल मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। घर में अशांति फैल जाती है। घर में कौवे का बार बार आना या चिल्लाना शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, नंबर 4, वेदों में लिखा है कि एक स्त्री का जीवन तभी संपूर्ण माना गया है जब वो पूजा पाठ तथा व्रत रखे। दोस्तों, हमेशा घर की स्त्री को एकादशी का व्रत तथा सोमवार का व्रत और शुक्रवार का व्रत अवश्य रखना चाहिए और सुबह के समय स्नान जरूर करना चाहिए। इससे पुण्य लाभ मिलता है। परिवार में कभी कष्ट नहीं आते। माता लक्ष्मी हमेशा दोनों हाथों से ही धन बरसाती हैं। परिवार में चाहे कितने भी संकट क्यों ना आ जाएं, गरीबी कभी नहीं आती। ऐसे घर में सदैव भगवान का वास होता है। दोस्तों, नंबर 5, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में 1-2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखना चाहिए। इससे नकारात्मकता बढ़ती है और घर में आए दिन झगड़े होते रहते हैं। रसोई घर में 1-2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखना चाहिए। चाकू छुरी नकारात्मकता बढ़ाते हैं। सुबह के समय रसोई में प्रवेश करते ही सबसे पहले चाकू छुरी नहीं देखना चाहिए। इससे दिन भर बुराइयों का सामना करना पड़ता है, धन की हानि हो जाती है। दोस्तों, नंबर 6, घर में अगर कांटेदार पौधे हैं जैसे नागफनी का पौधा, तो बड़ा ही अशुभ बताया गया है। इससे घर में अकाल मृत्यु होने का खतरा बढ़ जाता है। कांटेदार पौधे, खासकर नागफनी का पौधा, तो बड़ा ही मनहूस माना गया है। इससे घर में अशांति फैल जाती है। परिवार टूट कर बिखर जाता है। भूत प्रेत आत्माएं घर की ओर अपना वास बनाती हैं और आए दिन पति पत्नी में झगड़े होने लगते हैं। क्योंकि दोस्तों, कांटे प्यार का प्रतीक नहीं है, बल्कि नकारात्मकता बढ़ाने वाला मुख्य कारण है। जिस पौधों में पत्ता नहीं होता और कांटे ही कांटे होते हैं, उस पौधे को घर में नहीं लगाया जाता। जहाँ होता है नागफनी का पौधा, वो घर वीरान हो जाता है, क्योंकि ये पौधा रेगिस्तान में होता है। आप देख सकते हैं कि रेगिस्तान भी वीरान पड़ा है। तुलसी के पास भी कोई कांटेदार पौधा ना लगाएं। दोस्तों, नंबर 7, मासिक धर्म के दौरान अगर आप पेड़ पौधों में पानी डालते हैं, तो इससे घर में गरीबी का वास हो जाता है। खासकर तुलसी में भूल कर भी नहीं डालना चाहिए। ऐसे समय में आपको आराम करना चाहिए।
दोस्तों नंबर 8, घर में अगर टूटे फूटे ईंट पत्थर पड़े हैं या टूटी हुई खाट पड़ी है तो बहुत ही अशुभ बताया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे घर में झगड़े बढ़ते हैं। घर में पुराने टूटे हुए बर्तन या कांच के टूटे हुए बर्तन नहीं रखने चाहिए। टूटा हुआ आईना, बंद पड़ी घड़ी भी हटा देनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातों पर अगर आप ध्यान देंगे तो घर में कभी गरीबी नहीं आएगी। दोस्तों घर में मकड़ी के जाले बताते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता रानी भी आपसे रुष्ट हो चुकी हैं। जाले मुसीबतों को आकर्षित करते हैं, शुभ नहीं माने जाते। दोस्तों नंबर 9, अगर घर में जगह जगह पीपल का वृक्ष निकल आता है तो उसे तुरंत वहां से निकाल कर किसी जमीन में गाड़ दें या बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें। घर में सूखी तुलसी भी नहीं लगाना चाहिए, इससे निकाल कर किसी बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें या फिर मिट्टी में दबा दें। घर में केले का पौधा भी ज्यादा बड़ा नहीं लगाना चाहिए, इससे देव शक्तियाँ क्रोधित होती हैं। तो चलिए अब दोस्तों उन कामों के बारे में भी जान लेते हैं जिन्हें सूर्यास्त के बाद भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों नंबर 1, सूरज डूबने के पश्चात अगर आपको अपने घर में झाड़ू पोछा करने की आदत है तो तुरंत उसे छोड़ दें और झाड़ू सूरज डूबने से पहले ही लगा लें, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ऐसा करने से ही धन वैभव का नुकसान होता है। ऐसा माना जाता है कि सूरज डूबने के बाद ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं और आप अपनी किस्मत पर रोते ही रह जाते हैं। दोस्तों नंबर 2, सूर्यास्त के समय बिस्तर पकड़कर अर्थात पलंग पकड़कर कभी बैठना नहीं चाहिए, इससे घर में मृत्यु का शोक माना जाता है। सूर्यास्त के समय घर में रोना नहीं चाहिए, इसे भी मृत्यु का कारण माना जाता है। और वहीं सूर्यास्त के समय घर में रखी दही भूल से भी किसी को नहीं देनी चाहिए। दोस्तों नंबर 3, सूरज डूबने के बाद तुलसी की पत्ती छूनी नहीं चाहिए और ना ही तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सूरज डूबने के बाद पूजा पाठ करना चाहिए व घर में दिया बाती करना चाहिए। सूर्यास्त के समय जहाँ पर अंधेरा रहता है तो वहाँ पर स्थायी रूप से ही भूत प्रेत आत्माएं वास करने लगती हैं, ऐसा कभी न करें। साथ ही साथ सूर्यास्त के समय शारीरिक संबंध कभी बनाने नहीं चाहिए, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा घृणा करती हैं। दोस्तों नंबर 4, कई बार लोग सूर्यास्त के बाद नाखून या बाल कटवाना पसंद करते हैं, जो कि बहुत ही गलत काम माना जाता है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ये आदत बदल दें, क्योंकि दोस्तों सूर्यास्त के बाद बाल और नाखून कभी भी काटना नहीं चाहिए। ऐसा करने से जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और धन अभाव के साथ अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि सूर्यास्त के समय पैर भी नहीं हिलाना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों नंबर 5, जब सूर्यास्त हो रहा हो तो उस दौरान भूल से भी ना तो सोना चाहिए और ना ही भोजन करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे स्वास्थ्य की हानि होती है। साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि जीवन में धन की कमी पैदा होने लगती है, क्योंकि जो सूर्यास्त के समय सोता रहता है तो उसका भाग्य भी उसी के साथ ही सो जाता है और वहीं सूर्यास्त के समय कर्ज लेने वाला और देने वाला दोनों ही दुखी रहते हैं। ऐसा कभी ना करें। तो दोस्तों अगर आप भी सूर्यास्त के बाद इन कामों को करते हैं तो आज ही इन कामों को करना छोड़ दें, वरना आपके घर में नकारात्मकता प्रवेश करेगी। कभी माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा रहेगी, माता लक्ष्मी का वास नहीं होगा, तो आपके घर में दरिद्रता, कंगाली, दुख और दर्द अपना बसेरा बनाएंगे। ऐसे में दोस्तों वास्तु शास्त्र में बताए गए समय के अनुसार आपको सूर्यास्त के बाद कभी भी ये काम नहीं करने हैं, वरना आपकी बर्बादी दस्तक दे सकती है। तो ऐसे में दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी, ज्ञानवर्धक लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।